विद्यार्थियों को इस सेमेस्टर की एडवांस्ड स्टैटिस्टिक्स की टाइम सीरीज एनालिसिस की सबसे आखिरी के मॉडल की प्रॉब्लम आज हम बताएंगे, क्योंकि आपको इसके बाद परीक्षा आपको लिखना है। तो ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं बोर्ड में ये है टाइम सीरीज एनालिसिस का स्ट्रेट लाइन फिट करने की प्रॉब्लम है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स जो दिया हुआ है 1978 से लेकर 1985 तक 8 साल का डाटा दिया हुआ है, और हर प्रत्येक साल का आपको अर्निंग्स प्रोडक्शन दिया हुआ है। एक कंपनी का एक एक साल की नंबर ऑफ टन्स की जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन दिया गया है। आपको ये इवन ईयर्स की प्रॉब्लम है। इसके पहले जो प्रॉब्लम अपन ने किए थे वो ऑड ईयर्स का, अभी ये इवन ईयर्स का प्रॉब्लम है। तो इवन ईयर्स के प्रॉब्लम करने के समय अपने को थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगा। पद्धति वही है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे ये प्रॉब्लम देख लेंगे। सबसे पहले ईयर्स डाल देते 1978 और उनका प्रोडक्शन 38, 79, 40, 80, 65, 81, 72, 82, 79, 83, 60, 84, 87, 85, 95। अब पूरा नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? n इज इक्वल टू 8, और अर्निंग्स y का टोटल क्या है? सिग्मा y और समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 836। इसकी टोटल प्रोडक्शन का टोटल, प्रोडक्शन को हम कैसे बोलते हैं? y माने यील्ड, यील्ड बोलते हैं, इसीलिए इसको y से दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद टाइम डिविएशन कैलकुलेट करना है। अब ये टाइम डिविएशन में आपको थोड़ी सी फर्क है। वो फर्क कैसे है मैं बताता, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 8 है। तो टाइम डिविएशन कैसे करेंगे? मिडिल ईयर की कैलकुलेशन l प्लस 1/2 माने 8 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2 इज इक्वल टू 45th ईयर फ्रॉम द टॉप। तो 4.5 ईयर जो है वो अपने को टॉप से लेना पड़ेगा। 1 2 3 4, ये 34 साल है, ये 5वीं साल है, यानी ये दोनों के बीच वाली जो पॉइंट है ये है अपना मिडिल ईयर, ये है अपना मिडिल ईयर। सो इसको अपन क्या देख सकते हैं? 4.5 ईयर ले सकते हैं। इसको हम 4.5 ईयर फ्रॉम द टॉप। सो 4.5 ईयर फ्रॉम द टॉप माने क्या है? ये 1981 है, ये 1982 है, इसके बीच में है, इसके बीच में है। तो इसको दो टुकड़े कर लेते हैं। एक है -0.5, दूसरा +0.5। लेकिन 0.5 करते वक्त डेसिमल का प्रॉब्लम आएगा करके हम क्या कर रहे हैं? जितने भी टाइम डिविएशन कैलकुलेशन में हम क्या कर रहे हैं? इंटू 2 कर रहे हैं। कॉमनली इंटू 2 से हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, गुणाकार कर रहे हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसकी क्या प्रॉब्लम, उसमें क्या सुविधा आ जाएगा? अपने को फुल फिगर्स आ जाएंगे, डेसिमल नहीं रहेगा। तो अपने को शुरुआत कहाँ से करना है? 1981 और 1982 के बीच में से करना है। तो ये लाइन के ऊपर माइनस आएगा, ये लाइन के नीचे प्लस आएगा। तो ये लाइन के ऊपर से शुरू करेंगे 0.5 माइनस, या इसके नीचे कहाँ से करेंगे? +0.5। तो 81 और 82 के बीच में कितने फर्क है? 0.5, माने 6 महीना बाकी है, क्योंकि मिडिल ऑफ द ईयर है ना, तो इसलिए को 0.5 बोलते हैं। 1/2 माने 0.5। सो -0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू -1, -1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू -3, -2.5 इंटू 2 इज इक्वल टू -5, -3.5 इंटू 2 इज इक्वल टू -7। ये कैसे आया? यहाँ से कैलकुलेट करते जाओ। यहाँ से यहाँ तक 0.5 ईयर्स है, और यहाँ से यहाँ तक 1.5 ईयर्स है, और यहाँ से यहाँ तक 2.5 ईयर्स है, यहाँ से यहाँ तक 3.5 ईयर्स है। लेकिन वो आगे जा रहा तो माइनस है। अब पीछे जाएंगे तो ये +0.5 हो गया यहाँ से, और दूसरा यहाँ से यहाँ +1.5, +2.5, +3.5। इनको 2 से किया तो -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7। इसकी टोटल सिग्मा x इज इक्वल टू और समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट बाकी सम सेम टू सेम है।
एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ये एक्स हो गया, ये वाई होगा। सो -7 इंटू 3.38 -266, -5 इंटू 40 -200, -3 इंटू 65 -195, -1 इंटू 72 -72, 1 इंटू 79 79, 3 इंटू 60 180, 5 इंटू 87 435, 7 इंटू 95 665। ये हो गया x इंटू वाई, ये x वैल्यू है, ये y वैल्यू है। x वैल्यू क्या है? -7 -5 -3 -1 +1 +3 +5 +7। x इंटू वाई, ये y है, ये x है, इंटू कर दिया तो ये वैल्यू आया समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 626। ये प्लस वैल्यू है, ये माइनस वैल्यू है, प्लस ज़्यादा है माइनस कम है, इसीलिए +626 आया है। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर, अब x डिविएशन ये है, x माने टाइम डिविएशन, तो 7 -7 इंटू -7 +49, -5 इंटू -5 +25, -3 इंटू -3 +9, -1 इंटू -1 +1, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25, 7 इंटू 7 49। इसकी टोटल समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 168। अब आएगा अपने को ट्रेंड लाइन फिक्स करने का, लेकिन ट्रेंड लाइन फिक्स करने के पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? मीन वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मीन वैल्यू कैसे आएंगे? ये माने एवरेज, इसको मीन बोलते हैं। तो मीन वैल्यू कैसे आएंगे? सिग्मा एक्स वाई बाई एन। सिग्मा एक्स वाई कहाँ आया अपने को? इधर आया है 626। 626 कहाँ पे आया सिग्मा एक्स वाई? 626 बाई 7। ये है सिग्मा एक्स वाई का वैल्यू। तो ये वैल्यू आया अपने को 626 बाई एन या 536 बाई एन, राइट। सो इसका वैल्यू आएगा अपने को 67, राइट। 836 बाई एन इज इक्वल टू 67, ओके। 536 बाई एन इज इक्वल टू 67। अब आएगा रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ कैसे? सिग्मा एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर माने 626 बाई 168 माने 3.73। 626 कहाँ है? यहाँ है, ओके ओके। 626 बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, 626 बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3.73। सिग्मा एक्स वाई कितना? 626 बाई 8, ये है एन ऑफ ईयर्स, तो ये 67 आया है। अब आएंगे ट्रेंड लाइन की कैलकुलेशन। ट्रेंड लाइन की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस टाइम डिविएशन इंटू रेट ऑफ ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल 1978 का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1978 का एवरेज कितना है? 67, ये तो हो गया प्लस। उसके बाद टाइम डिविएशन कितना है 1978 का? -7। सो -7 इंटू रेट ऑफ ग्रोथ कितना है यहाँ पे कैलकुलेट किया? 3.73। तो इसका टोटल आएगा 40.89। अब दूसरा कैलकुलेट करेंगे 79 का, -5। इसका टाइम डिविएशन कितना है? -5। सो -5 इंटू 3.73 प्लस 67 इज इक्वल टू 40.89। ये हो गया 40.89, ओके। फिर उसके बाद 78 हो गया, 79 हो गया, ठीक है। 79 जब कितना आया? 48.35। उसके बाद 1980 का कितना है? -3 इंटू 3.73 प्लस 67। -3 कहाँ से आया? यहाँ से आया। सो -3 इंटू 3.73 प्लस 67, इसका वैल्यू आएगा 55.81। 55.81। फिर उसके बाद आएगा 1981। 1981 का टोटल टाइम डिविएशन कितना है? -1। सो -1 इंटू 3.73 प्लस 67 इज इक्वल टू 63.27। ऐसा हम हर साल के करेंगे। फिर उसके बाद है 1982। 1982 का टाइम डिविएशन कितना? +1। यहाँ तक माइनस गया, यहाँ से +1। सो 1 इंटू 3.73 प्लस 67 70.73। फिर 83 का कितना है? 3 इंटू 3.73 प्लस 67, इसका आया 78.19।
फिर उसके बाद आया है 1984 का 5 इंटू 3.73 प्लस 67 85.65। फिर उसके बाद 85 का 7 इंटू 3.73 प्लस 67, 7 कहाँ से आया? यहाँ से आया, टोटल 93.11। ये हो गया ट्रेंड लाइन का कैलकुलेशन। अब ट्रेंड लाइन के टोटल करेंगे, सिग्मा वाई सी और समेशन ऑफ वाई सी इज इक्वल टू 536, इसकी टोटल 536 आएगा। अब अपने को प्रॉब्लम में पूछा गया है 1985 तक उन्होंने दिया है, अब उन्होंने बताया 1987 की ट्रेंड लाइन प्रोजेक्ट करो, उसकी ग्रोथ कितना होगा वो बताओ, बोले उसकी टोटल टनेज ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना है बोले। तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, ट्रेंड लाइन फॉर 1987 इज इक्वल टू ए प्लस रिक्वेस्टेड ईयर माइनस मिडिल ईयर इंटू रेट ऑफ ग्रोथ। अपना रिक्वेस्टेड ईयर क्या है? 1987, ये बने एवरेज, एवरेज कितना है यहाँ कैलकुलेट किया 67 प्लस 1987 माइनस मिडिल ईयर क्या है यहाँ से यहाँ, सो ये है 1981.5, सो मिडिल ईयर आया 1981.5 इंटू रेट ऑफ ग्रोथ 3.73। तो इसका वैल्यू डिफरेंस क्या है? 1987 से 1981.5 निकाला तो 5.5। अब ये यहाँ से इंटू मल्टीप्लिकेशन 2 किया, क्योंकि डेसिमल नहीं आना चाहिए तो इंटू 2 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू आएगा 108.03। यानी 1987 में एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कितना 108.03 टन्स ऑफ प्रोडक्शन और यील्ड। ये हो गया अपने को इवन ईयर्स की कैलकुलेशन। ये लेसन आप 2 बार 3 बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम आया तो फिर और एक बार देख लेना, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। इसमें फ़र्क इतना ही है कि टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेशन में अपने का प्रॉब्लम है, क्यों? ये इवन ईयर्स है, जब इवन ईयर्स आता है तो मिडिल ईयर कहाँ रहेगा? या तो ये ईयर के बीच आएगा या तो ये ईयर के बीच में आएगा, यानी ये दोनों की फ़र्क कितना है 12 महीना है, लेकिन आधा कितना है 6 महीना है। सो 6/1/2 आया, 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो एक प्लस 0.5 होगा, एक माइनस 0.5 होगा। और दूसरी एडजस्टमेंट अपने को क्या करना है, 0.5 डेसिमल का प्रॉब्लम आएगा करके हमने क्या किया है, पूरे के पूरी जो टाइम डिविएशन है इनको इंटू 2 कर दिया, इंटू 2 कर दिया तो आपको एक परफेक्ट नंबर आ जाएगा। जैसे -3.5 इंटू 2 -7, -2.5 इंटू 2 -5, -1.5 इंटू 2 -3, -0.5 इंटू 2 -1, प्लस 0.5 इंटू 2 1, प्लस 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3, 2.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 5, 3.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया आज का ये प्रॉब्लम। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर राइटिंग द एग्जामिनेशन। आपके जितने भी वीडियोस हैं सिलेबस के बारे में और एक बार देख लीजिए, और आपको मैंने बहुत सारे MCQ भी भेजा था, वो सभी आप देख लो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।